सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कुल देवताभ्यो नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी माँ तू है, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोलिए श्यावल रामचंद्र जी की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। परम परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का आप सभी लोग रसपान कर रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आइए ऐसी मंगलमय पावन पुनीत कथा में प्रवेश करते हैं। बंधुओं, आज हम सभी लोग हरि नाम की महिमा के बारे में जानेंगे कि भगवान नाम लेने से क्या होता है। महाराज, आज राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया है कि हे सुखदेव जी, भगवान के नाम लेने से भी कोई भव से तर सकता है? तो सुखदेव जी ने कहा है हाँ अवश्य, क्यों नहीं। तो सुखदेव जी आज बताते हैं, कहते हैं कि कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासीपति रजामिलः नाम्ना न
सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषितः। कहते हैं कान्यकुब्ज देश में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहा करता था। बंधुओं, वह एक बहुत अच्छा ब्राह्मण था, वेद पाठी ब्राह्मण था और सत्कर्म भी किया करता था। परंतु एक बार की बात है, अजामिल बाजार जा रहा था। तो जब अजामिल बाजार जा रहा था तो उसने रास्ते में एक शूद्र को वेश्या के साथ में संसर्ग करते हुए देख लिया। तो जैसे ही अजामिल ने ये दृश्य देखा तो उसकी मति भ्रष्ट हो गई। महाराज कहते हैं कि अगर हम बुरा देख लें तो हमारे मन में बुरे बुरे विचार आने लगते हैं। यदि गलत सुन लें तब भी हमारे मन में गलत विचार उत्पन्न होने लगते हैं। कोई कहेगी नहीं, गलत देखने से कुछ नहीं होता, तो महाराज बहुत कुछ होता है। आज अजामिल ने एक शूद्र को वेश्या के साथ में संसर्ग करते हुए देखा तो उसका मन उस वेश्या के ऊपर मोहित हो गया। अब अजामिल अपने घर गया और उसने अपनी धर्म पत्नी का परित्याग कर दिया। और जब परित्याग कर दिया और महाराज वेश्या को अपने घर में ले आया, उससे विवाह कर लिया, वेश्या के ऊपर अपना सारा धन लुटाने लगा। महाराज अजामिल को उस वेश्या द्वारा 9 पुत्र हुए। और एक बार की बात है, अजामिल के यहाँ कुछ संत आए। संतों ने कहा कि देवी हमें भोजन कराइए। तो वेश्या ने कहा कि हे महात्माओं, मैं आपको भोजन नहीं करा सकती हूं। तो महात्माओं ने कहा क्यों देवी? तो बोले मैं एक वेश्या हूं और मेरे समागम से मेरे पति भी दुराचार करने लगे हैं, पापाचार करने लगे हैं। वह एक बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, परंतु उन्होंने मेरा संग किया है, सो उनकी मति भ्रष्ट हो गई है। और मैं नहीं चाहती कि आप मेरे घर का अन्न खाएं जो कि दूषित है, तो आपकी मति भी भ्रष्ट हो जाए। कहते हैं बंधुओं कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसी बुद्धि वैसी शुद्धि। जहां का आप जैसा भी अन्न खाएंगे आपकी वैसी ही बुद्धि रहेगी। इसीलिए कहते हैं कि कहीं पर भी भोजन नहीं करना चाहिए। और जैसी शुद्धि, जैसे आपके अच्छे वस्त्र रहेंगे, आप में शुद्धता रहेगी, पवित्रता रहेगी, तब तो आपकी बुद्धि निर्मल रहेगी। तो महाराज आज वेश्या ने कहा कि हे संतों, मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। तो संतों ने कहा देवी तो आप हमें भोजन ना कराइए, परंतु आप हमें भोजन की सामग्री दे दीजिए, हम स्वयं ही भोजन बनाएंगे। तो वेश्या ने कहा ठीक है। वेश्या ने उन संतों को भोजन की सामग्री दी और संतों ने भोजन बनाकर प्रभु को भोग लगाया और स्वयं ने पाया। महाराज अब संतगण जाने लगे तो उनमें से एक संत ने कहा महाराज हमने इनके घर का अन्न खाया है, इनका कल्याण तो कर दें। तो संतों ने वेश्या से कहा कि हे देवी, आपका जो अगला पुत्र होवे आप उसका नाम नारायण रखिएगा, आपका कल्याण होगा। वेश्या ने कहा ठीक है। अब संत वहां से प्रस्थान करते हैं। महाराज आपको बताएं, ऐसे ही समय बीतता गया और उस वेश्या को एक सुंदर सा बालक हुआ। वेश्या ने संतों की बात मानी और उस पुत्र का नाम नारायण रखा। अब बंधुओं आपको बताएं, संयोग से अजामिल को अपने पुत्र नारायण से अत्यधिक प्रेम हुआ और अब वो हर समय हर काम पर नारायण नारायण नारायण। अब जो भी काम हो बेटा नारायण बेटा नारायण। और आपको बताएं, ऐसे अजामिल ने कई बार नारायण नारायण नाम लिया, सो उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। अब बंधुओं अजामिल का अंतिम जब समय आया ना,
तो जब उसे यमदूत आए लेने के लिए, तो अजामिल को यमदूत जैसे ही नजर आए तो अजामिल क्या कहता है? कहता है, दूरे कीड़े का शक्तम पुत्रम नारायणम, दूरे कीड़े का शक्तम पुत्रम नारायणम। हे पुत्र नारायण मुझे बचाओ, पुत्र मुझे बचाओ। नारायण नारायण कहता है महाराज, और पुत्र ने तो नहीं सुना परंतु परमपिता परमात्मा ने सुन लिया और भगवान ने अपने पार्षद भेज दिए। आज भगवान के पार्षद आए हैं, तो जैसे ही यमदूतों ने देखा कि ये भैया तुम चार चार चमकीले कहां से चले आ रहे हो, तो महाराज विष्णु दूतों ने कहा, भैया तुम काले कलूटे कहां से चले आ रहे हो, तुम्हारा परिचय क्या है? तो महाराज आज यमदूतों ने कहा, हमें नहीं जानते, हम यम के दूत हैं और हमारा काम है कि जो पापी व्यक्ति होता है हम उसे लेने के लिए आते हैं। तो बंधुओं, यमदूतों ने कहा, और तुम्हारा परिचय? तो महाराज विष्णु के दूतों ने कहा, हम श्रीमन नारायण के पार्षद हैं और जो भगवान का भक्त होता है ना, हम उसे लेने के लिए आते हैं। और तो महाराज यमदूत कहते हैं, भैया तुम्हें यहाँ भक्त कौन नजर आ रहा है? तो विष्णु दूतों ने कहा कि ये जो अजामिल है ना, इसने अंतिम समय में भगवान का नाम लिया है। तो यमदूत कहते हैं, महाराज इसने भगवान का नाम नहीं अपने पुत्र का नाम लिया है। तो बंधुओं, विष्णुदूत कहते हैं, महाराज इसके पुत्र का नाम तो अभी 2-4 साल पहले ही नारायण पड़ा है, परंतु हमारे प्रभु का नाम तो अनादिकाल से नारायण है। बंधुओं, इस प्रकार से यमदूतों और विष्णुदूत के बीच में संवाद हुआ। तो फिर अजामिल को विष्णुदूत वैकुंठ ले गए और अजामिल को मोक्ष की प्राप्ति हुई। देखिए, ये सोचिए कि अजामिल ने जिंदगी भर तो दुष्कर्म किया, पाप किया, बस अंत समय में भगवान का इनडायरेक्टली नाम ले लिया। अगर उसने डायरेक्टली नाम लिया होता तो सोचो क्या हुआ होता। कहते हैं भगवान का नाम आप कैसे भी लो, वो तो कल्याणकारी है। कहते हैं, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। चाहे भगवान का नाम भाव से लो या कुभाव से लो, वो तो कल्याणकारी है और कल्याण ही करेगा। देखिए, जैसे हम विष को जानकर पिए या अनजाने में पिए, मृत्यु तो होगी ही, ऐसे ही आप भगवान का नाम जानकर लें या अनजाने में लें, वो तो कल्याणकारी है और कल्याण करके ही छोड़ेगा। और आपको बताएं, इस भव सागर से तरने के लिए केवल एक ही सहारा है। क्या है वो? भगवान नाम। और कलयुग में सिर्फ एक ही सहारा है। कहते हैं, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कहते हैं, कलयुग में केवल नाम ही आधार है, भगवान नाम ही आधार है। इसलिए महाराज, आइए हम सभी लोग भगवान नाम का आश्रय लेते हैं। कहते हैं कि श्री राम नाम जप लो, कट जाय पाप सारे। श्री राम नाम जप लो, कट जाय पाप सारे। श्री राम नाम जप लो, कट जाय पाप सारे। श्री राम नाम
इसी के साथ में हम अपनी वाणी को श्री पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में विराम करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्यारे श्रोता बंधुओं, जितने भी लोग विज्ञान के माध्यम से इस कथा को श्रवण कर रहे हो, तो उन सब लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे गुरुदेव ने एक चैनल बनाया है जिसका नाम है अनमोल गुरुकुलम। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। महाराज, हम सभी लोगों का ये कर्तव्य है कि हम भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करें। तो बंधुओं, इसी के साथ में आप सभी लोगों को प्रेम भरा जय जय श्री राधे श्याम।